अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा तो भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो एसईआरपी का एनालिसिस आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा। यहाँ पर किसी को बीट करना है तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। 12 डोमेन अथॉरिटी है और 37 पेज अथॉरिटी है, तो मतलब यहाँ पे हम आराम से रैंक आ सकते हैं 1 टू 5 में, ठीक है? 5 तक हम आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड मेरा नहीं है, ठीक है? जो कि है जंबो बैग फिलिंग या पैकिंग मशीन। सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लाइंट के कॉम्पिटिटर का एनालिसिस। हमारा एक क्लाइंट है जो कि वैगन पैक करके है। अभी उनका एक कीवर्ड है जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर एनालिसिस का काम हम शुरू करें। तो उससे पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं कि हम किसी भी कीवर्ड पे अगर काम करते हैं तो कैसे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें करेंगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस होगा एसईआरपी का और दूसरा कंटेंट का एनालिसिस होगा, ठीक है? अभी चलते हैं पहले कीवर्ड की ओर। जंबो बैग पैकिंग मशीन ये कीवर्ड है हमारे क्लाइंट का। तो ये हमारा जो क्लाइंट है वो अभी 3rd नंबर पे रैंक आ रहा है, ठीक है? ये है वैगन पैक करके, जिसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे साइड में ओपन करके रखी है और जो कीवर्ड पे हमने पेज बनाया है उसको भी ओपन करके रखा है, ठीक है? इसका टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। पहले अगर आप किसी भी कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो आपका डीएपीए आपको पता होना चाहिए कि कितना है। तो पहले मैं इस क्लाइंट का डीएपीए चेक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मैंगोज़ टूल को यूज़ किया है, ऐप.मैंगोज़ टूल। इसमें कुछ फ्री में आप कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो। तो मतलब साइट एक्सप्लोरर है, रैंक ट्रैकिंग है, एससीआरपी एनालिसिस है, कीवर्ड रिसर्च है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्री में कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले अपना जो क्लाइंट है उसका यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और डोमेन का थोड़ा रेटिंग चेक करेंगे कि कितना डीएपीए है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेन अथॉरिटी 12 है, पेज अथॉरिटी 37 है, साइटेशन फ्लो 27 है, ठीक है? ट्रस्ट फ्लो 3 है, ट्रस्ट फ्लो बहुत ही कम है। अभी अगर मुझे किसी कीवर्ड पे किसी कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी डोमेन रेटिंग क्या है और उसकी अथॉरिटी रेटिंग क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं दूसरी टैब में। दूसरी टैब में मैं एसईआरपी एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पर एसईआरपी एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, ठीक है? आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है। एसईआरपी कीवर्ड रिसर्च भी आप कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपके कॉम्पिटिटर का डिटेल देखना है और फिर आपको एसईआरपी एनालिसिस में आ जाना है। तो अभी इसका ऑथोरिटी कम है, 12 है और पेज अथॉरिटी 37 है। तो मुझे अगर किसी को बीट करना पड़ेगा तो ट्राई करना होगा कि उसकी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी कम हो और पेज अथॉरिटी ज़्यादा हो, ठीक है? अभी जिस कीवर्ड को हमें रैंक कराना है क्लाइंट का कीवर्ड, वो है जंबो बैग पैकिंग मशीन, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड पे हमारा क्लाइंट 3rd पेज पे है, हमें फर्स्ट पेज का एसईआरपी एनालिसिस करना होगा। एसईआरपी एनालिसिस मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एनालिसिस। यहाँ से मैंने कीवर्ड क्लिक किया, यहाँ से मैंने लोकेशन डाला। एक्चुअली हम इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप डेस्कटॉप या मोबाइल कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको एनालाइज करना है। थोड़ा टाइम देगा ये और उसके बाद एनालाइज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसईआरपी का जो रिजल्ट होता है वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनी बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ से 5 में से सिर्फ 1 है, तो मतलब बहुत ही कम बार ये चीज़ें चेंज हो रही है। आप स्नैपशॉट पर जाकर एसईआरपी का एनालिसिस देख सकते हो। तो आप यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर आपके रैंक आ रहे हैं उसका एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च इंजन रिजल्ट पेज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस रैंक आ रही है, फिर इंडिया मार्ट रैंक आ रहा है, फिर यूट्यूब के वीडियो आ रहे हैं और उसके बाद जाकर ये सारी वेबसाइटें रैंक आ रही है, ठीक है? अभी ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज सारी चीज़ों का एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हो। ये गूगल का पेज था, हमें इसमें जाना है रिजल्ट सेक्शन में। अभी जो लोग पहले रैंक कर रहे हैं इंडिया मार्ट, उनका डोमेन अथॉरिटी 71 है, पेज अथॉरिटी 41 है, CF 0 है, TF 0 है, ठीक है? ये फेसबुक का शेयरिंग, लिंकिंग, बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें मेन चीज़ें क्या देखना है, ये 4 चीज़ें मेन है जो कि हमें देखनी है, DA, PA, CF और TF। TF मतलब ट्रस्ट फ्लो, ठीक है?
ट्रस्ट कितना बिल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइटेशन फ्लो है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको बीट करने के लिए देखो, ये जो थर्ड नंबर का कॉम्पिटिटर है उनका डोमेन 18 है और पेज अथॉरिटी 20 है। फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है हमारा कॉम्पिटिटर, उसका 8 ही डोमेन अथॉरिटी है और पेज अथॉरिटी 17 ही है, ठीक है। CF9 है और TF0 है। यहाँ पर आप जो लिंक होती है उसका स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हो कि लिंकिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर किसी को बीट करना है तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। 12 डोमेन अथॉरिटी है और 37 पेज अथॉरिटी है, तो मतलब यहाँ पे हम आराम से रैंक आ सकते हैं 1 to 5 में, ठीक है। 5 तक हम आराम से आ सकते हैं। उससे अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर SCRP पे 3 नंबर के बाद आना बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कॉम्पिटिटर का मतलब अपने क्लाइंट का डेटा ऐड करके SCRP एनालिसिस करके, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी हमारा क्लाइंट रैंक कर रहा है थर्ड पेज पे, ठीक है। उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमें कंटेंट का भी एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट एनालाइजर यूज़ करता हूँ। SEO रिव्यू tools.com में कंटेंट एनालिसिस करके पूरा फॉर्मेट रेडी आता है, ठीक है। अभी कंटेंट एनालिसिस इसीलिए करना है कि अगर आप फर्स्ट पेज पे अगर रैंक आ रहे हो, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर आपका फर्स्ट पेज पे रैंक आ रहा है वो क्या चीज़ें कर रहा है अपने कंटेंट में जो आपके कंटेंट में मिसिंग है। पहली चीज़, आपको इमेज भी रैंक कराना है, तो इमेज को भी अल्टर टेक्स्ट डालना है, टैग्स डालने हैं, बहुत सारी चीज़ें इमेज में भी डालनी होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे वीडियो भी रैंक आ रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है वीडियो भी बनाओ अपने मेन कीवर्ड पे, ताकि वहाँ से भी आपका बिजनेस आए, ठीक है। यहाँ पे वापस चलते हैं कंटेंट एनालिसिस में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट का कंटेंट था, ठीक है, वो सारा कंटेंट मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं दे दूंगा मैंगोज की और SEO रिव्यू टूल्स की, ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, फर्स्ट आपको इनपुट डालना होता है कि कौन से कीवर्ड पे आपको रैंक लाना है, ठीक है। तो आपको फोकस कीवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद SCRP से आपको, एक सेकंड, यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आपको कॉपी करके वहाँ पे डालना है, क्योंकि जहाँ जब तक आप डिटेल नहीं डालोगे तब तक आपको प्रॉपर, देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं डिटेल भी डाल देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मैंने डाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है और यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड डालना है जिस पे आपको रैंक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्कोर दिखेगा कि आपका कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज है, ठीक है। यहाँ पे SEO ऑप्टिमाइजेशन टिप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेज टाइटल स्कोर है वो 85 है और यहाँ पर पेज का जो टाइटल है वो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे SCRP पे देख सकते हो बहुत ही शॉर्ट है। टाइटल मिनिमम 30 कैरेक्टर से ऊपर जाना चाहिए और 60 कैरेक्टर के नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो ही वो बेटर लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड मेरा नहीं है, ठीक है, जो कि है जंबो बैग फिलिंग या पैकिंग मशीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन कीवर्ड हमारा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, जो मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कीवर्ड पे हमारा ये पेज है वो टॉप में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी एरर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके कंटेंट में देख सकते हो कि फोकस कीवर्ड अपीयर नहीं हो रहा फर्स्ट पैराग्राफ में। जब भी आप कंटेंट लिखो ना, यहाँ पे दो चीज़ें मेक श्योर करना, जब भी आप टाइटल लिखो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, तो जो आपका कीवर्ड है ना वो पहले आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मेन कीवर्ड बाद में रखते हैं। जैसे देखो, इस बंदे ने जंबो बैग फिलिंग मशीन वो टॉप में फर्स्ट रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसने आगे रखा है, ठीक है। अगर जितना आप आगे रखते हो मेन कीवर्ड, उतना हायर चांस है आपका रैंकिंग आने का, ठीक है।
तो ये मेक श्योर करना कि मेन कीवर्ड आगे टॉप में पहले ही आना चाहिए। इसने दिस लगाया तो दिस भी मत लगाओ, डायरेक्ट मेन कीवर्ड फर्स्ट ऐड करो। उसके बाद आप कंटेंट का एनालिसिस में दूसरी सारी चीज़ें देखते हैं। तो पैराग्राफ में नहीं है, अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटर को देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया होगा, पैराग्राफ में पहला कीवर्ड उसने ऐड किया होगा। ये एक्चुअली जस्ट डायल है, मैं आपको प्रॉपर कोई कॉम्पिटिटर दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है ऊपर वाला। तो इसका जो पैराग्राफ होगा उसमें देखो, जंबो बैग फिलिंग मशीन उसने क्या किया है, फर्स्ट ही डाला है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि पहले ही ये सारी चीज़ें आए। अगर आपकी चीज़ें फर्स्ट नहीं आती कंटेंट में तो भी आपका जो कंटेंट होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी पहली मिस्टेक है कि मशीन अपीयर इन फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको H1 H2 सेट नहीं किया होगा, अदरवाइज ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। पर ये पैराग्राफ सेट नहीं हुआ होगा, वर्डप्रेस की मिस्टेक की वजह से ये नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा फोकस कीवर्ड जम्बो बैग फीलिंग डजंट अपीयर इन द इमेज नेम, ठीक है। यहाँ पर इमेज नेम में दिखना चाहिए। इमेज का जो आप अल्टर टैग देते हो, टाइटल देते हो, वो सारी चीज़ों में भी ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। सिर्फ आप इमेज गूगल पे अपलोड कर लोगे तो भी गूगल को पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि ये इमेज किसकी है। तो हमें वो चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी। लास्ट में है इंटरनल लिंकिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं पर भी सेम पेज पे इंटरनल लिंकिंग नहीं है। ट्राई करो आप वीडियो भी ऐड कर सको यूट्यूब का, ठीक है, वहाँ से भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। और इंटरनल लिंकिंग हमेशा करो। होम पेज पे आप लिंक करो आपके पेजेस, और दूसरे ब्लॉग सेक्शन में भी जो आपके पेजेस है वहाँ पर भी आपको लिंक करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा रैंकिंग मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, एसईआरपी एनालिसिस आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंगोज टूल्स में। और आपका खुद का डीएपीए सारी चीज़ें कैसे देख सकते हो। लास्ट चीज़ जो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको मैंगोज के ये सेक्शन में आ जाना है, कीवर्ड रिसर्च। और आपको जो कीवर्ड पे रैंक करना है वो कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया, और यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा तो भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। देखो एसईआरपी का एनालिसिस आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा, कि डीएपीए क्या है, ट्रस्ट फ्लो क्या है, लिंकिंग जो होती है वेबसाइट उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप यहाँ से भी सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इसको आराम से बीट कर सकते हो 5 नंबर वाले को, कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। और इन लोगों को भी आराम से बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मंथली सर्चेस भी देख सकते हो कि मंथली सर्चेस क्या है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या है, कितना कंपटीशन है, इजी हम बीट कर सकते हैं कि नहीं बीट कर सकते, उसका इंटेंट क्या है, ये ट्रांजैक्शन इंटेंट है, ठीक है। तो आप इंटेंट भी जान सकते हो, इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन है, क्या इंटेंट है। और यहाँ से आप दूसरे कीवर्ड भी देख सकते हो जो कि हमारे रिलेवेंट है। अगर मैं इस पे ब्लॉग बना के मेन पेज से अगर लिंक करता हूँ तो भी मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये एसईआरपी एनालिसिस है। अभी जो टूल मैंने आपको बताया वो सारे फ्री थे, पेड वर्जन आप चाहो तो ले सकते हो। एसईओ रिव्यू टूल्स .com है, मैंगोज टूल्स .com है, बहुत ही अच्छे टूल्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। थैंक यू।